about the Bhakti and Sufi system, Sufi movement in the medieval period. The main features of this movement, Bhakti movement और सूफी movements के जो main features हैं वो पढ़ेंगे, and about the Bhakti and Sufi संत, इन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये एक टेबल है जो शो करती है लाइक 1400 में या 1398 में कबीरदास जी का बर्थ हुआ, एंड इन 1448 में कबीरदास जी की क्या हुई थी, डेथ हुई थी. आफ्टर नेक्स्ट फ्यू इयर्स गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था 1469 में. Then in 1498 Vasco da Gama arrived in India, and after that in 1507 सिखिज्म की जो फाउंडेशन थी वो सेटअप हुई, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी को एज अ गुरु एक्सेप्ट किया गया, राइट. और फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आने लगे. गॉट इट. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सूफीज्म. The term Sufi is derived from Arabic word suf, which means wool. अब जो वर्ड सूफी है वो एक अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या है, तो जिसका मतलब होता है wool, right. Some scholars are of the opinion that the word Sufi is derived from the word Safa. और कुछ ऐसे scholars हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है, ये मानना है कि जो सूफी वर्ड है वो साफा से निकला है, विच मीन्स प्योरिटी, जिसका मतलब क्या होता है, प्योरिटी, राइट. वेट अ सेकेंड. ओके. सूफीज्म इज माइस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम. अब सूफी क्या है, एक ऐसा माइस्टिक ट्रेडिशन है इस्लाम का. माइस्टिक का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल या बोल सकते हैं जिसके अंदर वर्शिप की जाती है, या बिलीवर, राइट, जिसमें गॉड पर बिलीव किया जाता है. तो इस्लाम का एक माइस्टिक ट्रेडिशन है, एक वर्शिपिंग या बिलीविंग ट्रेडिशन है जिसमें गॉड को माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान है, मतलब अल्लाह है, राइट. It was a reform movement within Islam with an emphasis on love and compassion towards all human beings. अब इस्लाम एक रिफॉर्म, इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट, एक चेंजेस का इस मूवमेंट के बाद चेंजेस आए जिसके अंडर लोगों का जो एम्फेसाइज था, जो लोग एम्फेसाइज मतलब किसी चीज के ऊपर दबाव देना, सो दे वर डायरेक्टली connected, yeah, they were emphasizing on love and compassion, so they want that every religion is equal, तो वो सभी के साथ मैम एम्फेसाइज का मतलब, यस, तो एम्फेसाइज का मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मतलब किसी एक चीज पर वर्क करना, राइट, उसे कहते हैं एम्फेसाइज, ध्यान देना. ठीक है. इज इट ओके सारा? किसी को अटेंशन देना या इम्पोर्टेंस देना. सो जब ये सूफीज में ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ मुस्लिम में, तो उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिया, टू लव एंड कंपेशन टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स. जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबको बराबरी से रखना या उनको लव या पीस के साथ रहना, राइट.
This was all about this tradition. The Sufis rejected the elaborate rituals and code of conduct prescribed for the Muslims. अब सूफी ने क्या किया? सूफी ने उन सारी चीजों को रिजेक्ट किया, जैसे उन सारी चीजों को फॉलो नहीं किया, उन सारे रिचुअल्स को, रिचुअल मतलब प्रथाएं या जो कोड्स जो मुस्लिम्स उसके पहले प्रिस्क्राइब करते थे, जो वो फॉलो करते थे, वो सारी चीजें सूफी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उन्होंने इन मेथड्स को रिजेक्ट किया, फॉलो नहीं किया। इट एम्फेसाइज्ड ऑन पर्सनल डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। अब उन्होंने किस चीज पर एम्फेसाइज किया, किसको इंपॉर्टेंस दिया? कि वो पर्सनली डिवोटेड रहे भगवान की तरफ, उनके जो गॉड है उनकी तरफ क्या रहे? डिवोटेड रहे, श्रद्धा रहे, एंड टू लव फॉर गॉड, और भगवान की तरफ उनकी जो श्रद्धा है वो बनी रहे, right? The followers of Sufism followed the Sufi panth called Tariqa under the guidance of the Pir. अब जो Sufism के followers थे, right? वो सूफी पाथ फॉलो करते थे और जिसे तरीका कहते हैं, राइट? और ये किसके गाइडेंस के अंडर होता है? पीर के गाइडेंस के अंडर होता है। द हॉस्पिक, हॉस्पिक का मतलब क्या होता है? वो एक तरीके का बिल्डिंग या बोल सकते हैं एक ऐसी जगह जहां पर सूफी रहते हैं, राइट? द हॉस्पिक और खानका was the center of activities of सूफी ऑर्डर। अब जहां पर सूफीज रहते हैं दैट इज कॉल्ड खानका या हॉस्पिक, और ये एक सेंटर होता था सारी एक्टिविटीज का। इट वॉज अ प्लेस वेयर द पीर इम्पार्टेड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टू हिज डिसिप्लिन और मुरीड्स। अब ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर पीर क्या करते हैं? स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स देते हैं और डिसिप्लिन सिखाते हैं, राइट? उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें। These खानका were supported by endowment and charity। अब ये जो खानकाज हैं, ये जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, राइट? ये क्या है? इन्हें कौन सपोर्ट करता है? चैरिटी वाले या अ काइंड ऑफ डोनेशन। एंडाउमेंट का मतलब क्या होता है? फंडिंग करना या डोनेशन देना। तो इन खानकाज को कौन सपोर्ट करता है? जो लोग ये खानकाज कैसे चलते हैं? चैरिटी से चलते हैं या लोग डोनेशन देते हैं, उनसे ये खानकाज चलते हैं। द अर्लीस्ट सूफी संत टू सेटल इन इंडिया वाज अल हुजीरी। अब सबसे पहले सूफी संत जो इंडिया में सेटल हुए थे उनका नाम है अल हुजीरी। अल हुजीरी was the author of Kashfi ul Mahajur, a famous Persian treatise on Sufism। अब ये जो अल हुजूरी थे, ये इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी या ऑथर थे। उस बुक का नाम है काशफुल महजूर, जो कि एक फेमस पर्शियन वो थे, फॉर्मल राइटर थे। उन्होंने सूफीज्म के ऊपर एक बुक लिखी थी। यहाँ ट्रीटाइज का मतलब क्या होता है? हियर इट इज। ट्रीटाइज का मतलब होता है अ लॉन्ग पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उन्होंने सूफीज्म के ऊपर बुक लिखी थी, ठीक है ना। सूफी सिलसिला, अब जैसे ये सूफी का सेटअप हुआ उसके बाद एक सिलसिला स्टार्ट हो गया, ठीक है। वन बाय वन, जनरेशन टू जनरेशन, ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहा। A number of Sufi silsila became popular in India during Sultanate period। अब सल्तनत पीरियड के टाइम पे ये जो सूफी सिलसिला है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में। The chief among them were सूरावर्दी एंड चिश्ती सिलसिलाज। अब इसमें से ये दो फेमस सिलसिलाज हैं, सूरावर्दी एंड चिश्ती, राइट। सूरावर्दी सिलसिला के बारे में हम पढ़ रहे हैं पहले। सूरावर्दी सिलसिला वाज अ मेजर ऑर्डर ऑफ सल्तनत पीरियड। अब ये एक मेजर ऑर्डर था, मेजर सिलसिला था सुल्तानत पीरियड में।
right? Its founder in India was Sheikh Bahauddin Zakaria, which was around 1182 से लेकर 1262 तक उन्होंने इनका ड्यूरेशन था. Then one of his oldest khanqahs in India was established by him at मुल्तान. अब सबसे पुराना जो खानका इंडिया में स्टैब्लिश किया था इन्होंने वो मुल्तान है. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पंजाब, सिंध एंड बंगाल became three important center of सिलसिलास. अब सल्तनत पीरियड में पंजाब, सिंध और बंगाल एक इम्पोर्टेंट सेंटर थे जहां पे ये सिलसिला कैरी किया जाता था या फॉलो किया जाता था. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट मोस्ट फेमस सिलसिला इज चिश्ती. इज इट क्लियर नाउ और देयर इज सम प्रॉब्लम? क्या अब क्लियर है मेरी वॉइस? Okay, so the Chishti silsila was introduced in India by Khwaja Moinuddin Chishti. अब चिश्ती सिलसिला किसने इंट्रोड्यूस किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था. ही केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ गौरी कॉन्क्वास्ट एंड फाइनली सेटल्ड इन अजमेर. अब ये कब आए थे? जब मोहम्मद गौरी इंडिया आया था, उसी समय में ये इंडिया आए थे और कहाँ पर सेटल हुए? अजमेर में, राइट? Who won the respect of both Muslim and non-Muslim. अब लोग मुस्लिम लोग और जो नॉन मुस्लिम थे वो सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे. किनकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की. His tomb at Ajmer became a famous center of pilgrimage in later centuries. अब इनकी जो टॉम्ब है, इनकी जो दरगाह है अजमेर में, ये एक बहुत फेमस सेंटर है पिलग्रिमेज का. वी कैन से एक बहुत फेमस प्लेस है, स्थान है जहां पे लोग जाकर क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं, राइट? Chishti rituals, attitudes and practices made it an essentially Indian सिलसिला. अब जो चिश्ती के रिचुअल्स हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इंडिया में इट इज एन असेंशियली इंडियन सिलसिला और इंडिया में इन्हें फॉलो किया जाने लगा और इंडियन सिलसिला इसे कहने लगे. दे ट्रीटेड द रिच एंड पुअर अलाइक, जहाँ पे अमीर और गरीब को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है. एंड अडॉप्टेड एन एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टू ऑल द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे भले ही वो पर्सन हिंदू हो, मतलब मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाने लगा. ठीक है. अदर सूफी सिलसिला वर फिराउदसी, कादरी, सतरी एंड कालंदरी. ये सब कुछ और सिलसिलाज हैं जो कंटिन्यू रहे. ठीक है. अब इन सिलसिले, ये जो सिलसिलाज हैं, इनके सूफीज्म के क्या पढ़ रहे हैं हम? फीचर्स पढ़ रहे हैं. These are some features of Sufism. Sufi expressed their love towards God through music, poetry and prose. Prose का मतलब होता है जो गद्य होते हैं, जो लाइन्स होती हैं, राइट? उसे बोलते हैं प्रोज. तो सूफी अपने जो गॉड हैं उनके डिवोशन के लिए वो कैसे एक्सप्रेस करते थे? म्यूजिक के थ्रू, पोएट्स के थ्रू एंड प्रोज के थ्रू. प्रोज मतलब कि अ काइंड ऑफ गद्य, जो लाइंस लिखी जाती है, शायरी जो कहते हैं हम, राइट? उस टाइप से वो एक्सप्रेस करते थे अपनी डिवोशन को. सूफिज्म वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस ऑर्डर्स ऑफ सिलसिलास. अब सूफिज्म को बहुत सारे ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज किया जाने लगा. ऑर्डर्स मतलब सिलसिले में ऑर्गेनाइज किया. अ पीर, पीर मतलब क्या होता है? गुरु. अ पीर गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड हिज डिसिपल्स ऑन द पाथ ऑफ सूफिज्म. अब उनके जो पीर थे वो अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने जो काइंड ऑफ शिष्य,
राइट। उनको क्या करते थे, गाइड करते थे, इंस्ट्रक्ट करते थे कि वो सूफिज्म की पाथ पर कैसे चले, क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए। खानखास वाज अ सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सूफी ऑर्डर। खानखास क्या था, एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे सूफिज्म की जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की जाती थी। इट वॉज अ प्लेस वेयर पीर इम्पार्टेड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टू हिज डिसिपल्स। अब पीर उन खानखास में अपने डेसिपल्स, अपने जो शिष्य हैं, उन लोगों को क्या बताते थे, ट्रेनिंग देते थे, राइट। तो इस तरीके से सूफिज्म के फीचर्स हैं ये, राइट ना। रोल ऑफ सूफिज्म, सूफिज्म प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। सूफिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। The Chishti Sant helped in creating a situation in which people belonging to different class and religious community could live in harmony. अब चिश्ती संत जो थे, चिश्ती संत या चिश्ती गुरु जो थे, वो क्या करते थे, लोगों के बीच में हारमोनी क्रिएट करवाते थे, या वो ऐसी गाइडेंस देते थे जिसमें हमारी सोसाइटी में जितने भी क्लास है, डिफरेंट क्लास या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज जो है, राइट, उनके बीच में हारमोनी क्रिएट करवाते थे कि हमें हमेशा भाईचारे के साथ रहना चाहिए या पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। द खानख्वास हेल्प प्रमोट पीस एंड हारमोनी। और ये किसके थ्रू होता था, खानख्वास के थ्रू। ये चिश्तीज जो थे ये ट्रेनिंग कहाँ देते थे, खानख्वास में देते थे, राइट, या हॉस्पिक्स में देते थे। और इन हॉस्पिक्स में प्रमोट करते थे लोगों को कि आप इस तरीके से रहो ताकि हमारी सोसाइटी में पीस और हारमोनी रहे, राइट। द दरगाह of Sufi Sant became pilgrim center of people of all caste and religion. अब ये जो सूफी हैं, इनकी जो दरगाह है, इनकी जो टॉम है, राइट, ये बहुत सारे लोग, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और प्रेयर्स करते हैं, राइट। समझ में आया है यहाँ तक? Do you have any doubt? You can ask me. तो तो ये दिस इज सूफी, दे आर सूफीज जो डांस के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना जो डिवोशन है या गॉड के टुवर्ड्स अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। The Khankas also played an important an economic role. अब खानकाज इकोनॉमिक रोल भी प्ले करते हैं. Some of them undertook the cultivation of wasteland. अब इन खानकाज में क्या होता है, जो wasteland है वो piece of land जो unused है, right, उन piece of land को क्या करते हैं, उस पे कल्टीवेशन करते थे. अदर वर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. अब कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते थे, बोथ ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर एंड पब्लिक यूटिलिटी. अब वो रिलीजियस यूज के लिए भी और जो लोगों के लिए, जैसे लोगों के वेलफेयर के लिए कोई चीज बनाना है तो वो भी वो कंस्ट्रक्ट करते थे. दे ऑल्सो प्लांटेड गार्डन. अब ये जो खानकाज हैं इनके अंडर जो फॉलोवर्स होते थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी, राइट, वो क्या करते थे, ट्रीज भी प्लांट करते थे, गार्डन प्लांट करते थे. देन इंस्टीट्यूशन ऑफ खानख्वास प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. अब खानख्वास जो इंस्टीट्यूशन था उसके कारण अर्बनाइजेशन भी हुई, मतलब लोग डेवलप होने लगे, है ना. द एनुअल अर्ज, द फेस्टिवल, वेट, दिस फोटोग्राफ इज नॉट करेक्ट. Commemoration of death of spiritual master gave impetus of trade, commerce and production of local handicrafts. अब जो एनुअली अर्स मनाया जाता है, एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके अंडर कॉमेमोरेटिंग द डेथ ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. कॉमेमोरेटिंग मतलब क्या होता है, अर्स एक ऐसा एनुअल फेस्टिवल होता है जिसके अंडर उनके जो मास्टर्स हैं, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनका जो गॉड है, उनकी डेथ को याद किया जाता है और ये सैल्यूट किया जाता है.
राइट। और ये प्रेयर मांगी जाती है कि वो उन्हें स्ट्रेंथ दे, उनके बिजनेस, उनके कॉमर्स और उनका जो प्रोडक्शन है, राइट, उसे ये रहा, स्पिरिचुअल मास्टर्स गिव इम्पेटस टू ट्रेड, कॉमर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट, राइट। अगर ये आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है तो डू वन थिंग, आप अपनी बुक का पेज नंबर 58 निकालो और वहां पर देख लो। आई गेस देयर इज सम इश्यू, ठीक है। So this was all about the Sufism, right? So I hope Sufism आपको समझ में आया होगा, जिसके अंडर आपने चिश्ती सिलसिला पढ़ा एंड सुहारवर्दी सिलसिला पढ़ा, राइट। फिर उसके टीचर्स पढ़े, उसका रोल पढ़ा कि क्या रोल वो प्ले करता था, राइट। यहाँ तक समझ में आया। So this is it for today.